बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बलिया में हूं और इस पंचायत के 2 बार से मुखिया बसंती देवी हमारे साथ यहां पर उपस्थित है। 6 दिनों के लगातार सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत आज इस पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। आइए मुखिया जी से बात करते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। 10 साल से मुखिया हैं मैडम, विकास का काम पंचायत में कितना हुआ है? काम विकास का हुआ पंचायत में? हाँ। हुआ है। आम जनता को सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिए आप? ये पुलिया है, रोड है, तालाब है। पुलिया, सड़क, तालाब। सामाजिक अंकेक्षण की टीम जो आपके पंचायत में आज यहाँ 6 दिनों से है, आपने बतौर मुखिया या पंचायत प्रमुख आने वाले जो अतिथि आपके पंचायत में है सामाजिक अंकेक्षण करता, उनको किस तरह से सहयोग किया? बढ़िया से सहयोग किया है। ये जो कार्यक्रम हुआ है आज जन सुनवाई है, सामाजिक अंकेक्षण जो हुआ है, मनरेगा के तहत जो योजनाएं पंचायत में संचालित हो रही है उनका क्या स्थिति है? किस तरह से काम हुआ? ठीक है या कोई समस्या है? नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। आपके पंचायत भवन में आज यहाँ पर अभी तक 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी आया नहीं है पंचायत का ग्रामीण। आज जन सुनवाई है। आज के कार्यक्रम में यहाँ पर जनता की उपस्थिति होनी चाहिए। अब तक तो काफ़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ एक भी आदमी आपका ग्रामीण बैठा नहीं है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोगों ने पंचायत के लोगों को आज के इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी थी? नहीं, जानकारी दी है। फिर अभी तक एक भी आदमी नहीं आ पाया, फिर जन सुनवाई का कार्यक्रम कैसे होगा? दी है जानकारी, लेकिन लोगों नहीं आए। हमारे साथ बसंती देवी जुड़ी हुई थी, मुखिया हैं ये ग्राम पंचायत बलिया के बिरनी प्रखंड अंतर्गत। इस पंचायत का नेतृत्व ये पिछले 10-11 वर्षों से कर रही है। आज इनके पंचायत में 6 दिनों के लगातार सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत जन सुनवाई का कार्यक्रम है। 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अपने स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर बीआरपी और वीआरपी की उपस्थिति है। आप उधर कुर्सियों में देखें, पूरा का पूरा पंचायत भवन का ये सभागार कक्ष खाली है। एक भी यहाँ पर ग्रामीण आज के इस कार्यक्रम में अब तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं। 11:30 के आसपास बज चुके हैं। मुखिया ने कहा कि इन्होंने पंचायतवासियों को सूचना दिया है आज के कार्यक्रम के विषय में, लेकिन स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। कोई भी यहाँ पर आदमी अभी तक इस जन सुनवाई के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया। धन्यवाद। प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अरारी में मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया मुकुंद मुरारी उपस्थित है। पिछले कई वर्षों से लगातार ये इस पंचायत में सक्रिय है। किस तरह का काम इनके नेतृत्व में इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से कितना सफलता इनको मिल पाई है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। और एक विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि आज लगातार 6 दिनों के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपरांत इनके पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। इस जन सुनवाई कार्यक्रम विशेष पर भी इनकी राय ली जाए। आइए बात करते हैं मुकुंद मुरारी से। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कितना समय हो गया मुरारी जी पंचायत का नेतृत्व करते हुए और पंचायत वासियों के लिए काम करते हुए? लगभग इस वर्ष तो 6 साल बीत चुका है और अगले जो वित्तीय वर्ष था जिसमें चुनाव हुई थी उसमें भी मैं 2.5 वर्ष तक काम किया। चलिए, लंबा समय है, लंबा अनुभव, बहुत समय आपको मिला काम करने का। जनता का काम की अगर बात की जाए, विकास की अगर बात की जाए, मुख्य रूप से कौन कौन से विकास के काम आपके नेतृत्व में अरारी पंचायत वासियों के लिए हुआ है और अरारी पंचायत के लिए हुआ है? खास करके सर अरारी पंचायत को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं थी यहाँ पर। सबसे प्रथम कार्य तो हम लोगों ने किया, जितने भी पंचायत में कच्ची रोड थी, ग्रामीण जो पथ थे, पहला लक्ष्य था कि उसको पूरी तरह से पक्कीकरण कर दें। उस और सफलता हम प्राप्त किए हैं। पंचायत के मात्र 10% ही ऐसे बचे हैं जहां कच्ची सड़क बची है, बाकी 90% पक्की मैंने। पंचायत वासियों को कितनी संख्या में लगभग प्रधानमंत्री आवास का लाभ आप दिलवा सकते? लगभग मेरे वित्तीय वर्ष में कुल 80% नहीं, मैं कहा जाए तो लगभग 300 प्रधानमंत्री आवास मिले। चलिए, लगभग 300 प्रधानमंत्री आवास जो दिए गए हैं अरारी पंचायत वासियों को।
क्या वे सही मायने में योग्य लाभुक थे? हाँ, सभी योग्य लाभुक थे और बहुत दयनीय स्थिति थी। उनको सुदृढ़ किया गया, जिनको रहने का मकान नहीं था उन्हें जो सो दे करके और पक्का मकान में रहने का सौभाग्य दिया। पेंशन की अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की जो पेंशन है वो आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। पेंशन के क्षेत्र में अपने पंचायत के गरीब लोगों को कितना पेंशन का लाभ आप दिलवा पाए? 753 जो लाभुक थे जिनको जिले के बिरली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पडरमड़िया में हूँ और इस पंचायत के पूर्व मुखिया वर्तमान कार्यकारी ग्राम प्रधान कैलाश प्रसाद मंडल हमारे साथ हैं। 6 दिनों के लगातार सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत आज इस पंचायत के पंचायत भवन सचिवालय के सभागार कक्ष में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन है। अब से बस कुछ ही देर के बाद जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा। आइए मुखिया से बात करके जानने का प्रयास करते हैं इनके पंचायत में होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जन सुनवाई का कार्यक्रम आपके पंचायत में आज है। लगातार 6 दिनों तक सामाजिक अंकेक्षण का काम चला है। मनरेगा के तहत जो योजनाएं हैं आपके पंचायत में, जिस तरह से उन योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका जो सत्यापन हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। किस तरह से आपके देखरेख में इस पंचायत में मनरेगा की योजनाएं संचालित हुई है, धरातल पर उन योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज हमारे पंचायत में आकर के ये न्यूज को आप दिखाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे पंचायत में अतिथि के रूप में जितने सोशल अंकेक्षण के जितने पदाधिकारीगण हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और एक पारदर्शिता होनी चाहिए, और एक पारदर्शिता का एक होने का माध्यम आप ही लोग हैं, और हर एक पंचायत का पारदर्शिता होना चाहिए, जनता के बीच जानी चाहिए। तो हमारे पंचायत में 2020-21 वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण किया जा रहा है और 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, यानी शुरुआत हुआ है 20 तारीख से, जो कल तक चला। और कल तक चला तो आज उसका जन सुनवाई है, पंचायत स्तरीय जन सुनवाई है। तो हम लोग को जहाँ तक प्रयास था, जब कार्य हम लोग वित्तीय वर्ष में किए, हमारा प्रयास उसी समय रंग लाता है। और हमारे पंचायत सचिव हो चाहे GRS हो, हम लोग मेहनत उसी समय करते हैं, ताकि जिस समय ऑडिट हो और अंकेक्षण हो तो कहीं से अंकेक्षण के पदाधिकारी आए, जो ऑडिटर आए, और हमारा पंचायत में हमको सराहनीय करके नहीं जाए, और हमारे जितने पंचायत के पदाधिकारी हैं उनकी कार्य पर उन लोग संतुष्ट नहीं हो, तो हम जिस वित्तीय वर्ष में कार्य किए हैं, मैं मानता हूँ कि हम लोग अच्छी ढंग से। बिरली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चोंगाखार के पंचायत भवन सचिवालय के सभागार कक्ष में लगातार 6 दिनों के सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत आज इस पंचायत में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसका समापन अब से बस कुछ ही देर पहले हुआ है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। हमारे साथ इस समय इस पंचायत के सामाजिक अंकेक्षणकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। BRP और VRP, महिला और पुरुष सदस्य जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए यहाँ पर VRP से बात करके इनके द्वारा जानने का प्रयास करें कि आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ जन सुनवाई का, उसका रिपोर्ट क्या कहता है। आप पास में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार राम हुआ। विजय जी, 6 दिनों का सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम हुआ, कुल सदस्य 5 हैं आप लोग। कार्यक्रम जो हुआ है सामाजिक अंकेक्षण का 6 थे। चलिए कोई बात नहीं। कार्यक्रम 6 दिनों का जो चला, पंचायत में मनरेगा योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जांच आप लोगों ने करी है, क्या कैसा अनुभव रहा? सर, वर्तमान स्थिति में वित्तीय वर्ष 2020-21 का हम लोग सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किए, और इस पंचायत में कुल 215 योजना था सर, जिसमें से 113 मनरेगा का योजना और 102 आवास से संबंधित जो मनरेगा मद से केवल मजदूरी दी जाती है, तो उसमें था। यानी कुल आप इस पंचायत में जो खर्च की गई राशि वो है 74,32,347 रुपया। 74,32,347 रुपए खर्च किए गए मनरेगा के तहत। उसके बाद इतना राशि का ऑडिट बता दें। हमारे साथ यहाँ पर एक और BRP है, आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करें। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे इस विषय में?
हमारा कहना है सर 74 लाख रुपया का जो है सो हम लोग सामाजिक अंकेक्षण 6 दिन में किए, 6 सदस्य मिल करके। लगभग 7 लाख रुपया का जो है सो कार्य से अधिक जो है सो भुगतान किया हुआ गया था। योजनाएं ऑनगोइंग थी, उसको जो है सो जूरी सदस्य जो है सो कहा कि जो है सो ऑनगोइंग है, इसको कार्य पूर्ण करने का निर्देशित किया। इसके अलावा जो है सो 30,000 रुपया का रिकवरी हुआ है यहाँ पे, और 5,000 रुपया का जुर्माना लगा है संबंधित एजेंसी के ऊपर। इसके अलावा जो है सो एक रामदेव का लाभुक का नाम है, बकरी सेठ था उसका, 44,000 रुपया का आप उसको सामग्री देना था। सामग्री के बदले में उसको नगद भुगतान किया गया है, वो भी मात्र 28,000 रुपया। और उनको बताया गया कि जो है सो जीएसटी और टैक्स के नाम पर जो है सो मेरी 16,000 रुपया राशि काट लिया गया। तो यहाँ पर जूरी पैनल के लोग जो उपस्थित थे उन्होंने निर्देशित किया है कि 16,000 रुपया जो है सो 7 दिनों के अंदर वापस करवाने का निर्देश कर दिया लाभुक को देने का, और उनका जो है सो लाइसेंस रद्द करने का भी आग्रह किया गया है। जानकारी दे रहे थे आज की इस जन सुनवाई कार्यक्रम में पाई गई त्रुटियों के विषय में, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, त्रुटि यहाँ जो भी था सामाजिक अंकेक्षण में त्रुटियाँ निकली कि जो स्तर पर तो सूचना बोर्ड नहीं पाया गया और कार्य से अधिक पेमेंट किया गया था सर, और कुछ दस्तावेज संबंधित कमियाँ थी, जैसे एमडी उपलब्ध नहीं कराना, बिना एमडी का भुगतान होना, मेट का मास्टर रोल नहीं निकाला गया था सर। ये संबंधित मुद्दे पर था जो जिसका बारी बारी से इस पंचायत जन सुनवाई में हम लोग के द्वारा पेश किया गया और निर्णय देने का काम किया गया, जिसके एवज में हमारे साथी भी बताए कि संबंधित कर्मी पर 5,050 रुपया का जुर्माना हुआ, और जो उस तरह के मामले थे जहां अतिरिक्त राशि दे दिया गया कार्य से अधिक, और जो योजना कंप्लीट था उनका रिकवर किया गया 30,178 रुपया सर। चलिए, आप बीआरपी की राय सुन रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चौगाखार की सामाजिक अंकेक्षण टीम के सदस्य जो है वो अपनी जानकारी और अपना जो अनुभव है वो साझा कर रहे थे। इस पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान जो कुछ हुआ है उन सभी चीज़ों को हम सभी के समक्ष जो है वो रख रहे थे। जिस तरह से आज पंचायत के मनरेगा से संबंधित जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। इस पंचायत में कुल मिलाकर 6 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में 5 सदस्य के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित हुआ, और जो कुछ आज के इस कार्यक्रम में हुआ है उन सभी विषयों पर संक्षेप में 2 बीआरपी यहाँ पर जो उपस्थित थे वो अपनी राय रख रहे थे। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय दिवस कुमार हैं, बीआरपी गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कल्हा जोरी अरारी में आज जन सुनवाई का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें सामाजिक अंकेक्षण के रिपोर्ट के विषय में। इस पंचायत आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो टीम सामाजिक अंकेक्षण का हिस्सा बनी इस पंचायत में, रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कह रही है, रिपोर्ट जो आए हुए हैं ग्राम सभा से मुद्दों से 2-3 तरह के सत्यापन करके आया है, उसकी जन सुनवाई हुई है। अभी एक के ATR का अभी रजिस्टर कंप्लीट हुआ है, अभी उसका समेकन करना है। समेकन करके उसकी पूरी प्रस्तुत बताई जा सकती है। वो हम लोगों का काम है, उसको कंप्लीटेड शाम तक हो सकता है तो हम उसकी बात को बता सकते हैं। अभी क्या है कि पंचायत में 210 योजनाओं को संचालित किया गया था, जिसमें से 59 योजनाएं जो थी प्रधानमंत्री आवास की योजनाएं थी, 31 जो थी दीदी बाड़ी योजनाएं थे, और अन्य जो योजनाएं थे उनको टोटल मिलाकर 210 योजनाओं को संचालित। हमारे साथ बीआरपी अजहर सिद्दीकी हैं। आज सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत जन सुनवाई का कार्यक्रम बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरबसिया के पंचायत भवन सचिवालय में आयोजित हो रहा है। किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा। योजनाओं को देखें, धरातल पर योजनाएं हैं सभी। ये 6 गांव का पंचायत है। 6 गांव में जाकर हम लोगों ने जाकर वो योजनाओं का सत्यापन किए, मजदूरों से जाकर मिले, और फिर दस्तावेज का भी पूरा हम लोगों ने सत्यापन किया है। कौन कौन से तरीकों से आपने सत्यापन किया है? ये सत्यापन तो पहला तो यह है कि योजना स्थल पर जाकर योजना की पैमाइश करना, उसका नाप तोल कर फिर उसका योजना का जो है वो डाटा को लिखना, नाप तोल को लिखना, और फिर मजदूर से मिलकर उसके जॉब कार्ड को देखना और मजदूर से मजदूरी संबंधित बात करना। ये सारी बात है। और जो ये क्या करते हैं, दस्तावेज सत्यापन भी हम लोगों ने किया है। हमारे साथ इस समय गिरिडीह जिला मुखिया संघ अध्यक्ष देवनाथ राणा सह मुखिया ग्राम पंचायत बंगरा कला की उपस्थिति है। आज इनके पंचायत में जन सुनवाई का कार्यक्रम है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे आपके पंचायत में आयोजित हो रहे जन सुनवाई कार्यक्रम के विषय में।
जी बहुत धन्यवाद आप लोग का। यह जो जन सुनवाई है मनरेगा में जो 2020-21 वित्तीय वर्ष में कार्य हुए हैं उसका सत्यापन 20 तारीख से लेकर के आज जन सुनवाई चल रही है। और यह मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा भी अनियमितता नहीं कहीं मिला। ज़मीन पर 100% काम मिला। थोड़ा मोड़ा तकनीकी भूल हुई है किसी रोजगार से पंचायत से, लेकिन वो मामूली। और कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि 100% योजना धरातल पर मिला। भुगतान के अनुसार काम मिला। और ये बंगरा कला पंचायत क्योंकि एक इस बार 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिलने जा रहा है। और मैं प्रयास करता हूँ कि किसी तरह का अनियमितता पंचायत में नहीं हो। ग्राम रोजगार से जेई पर कमांड रखता हूँ और जनता के हित सर्वोपरि है कि जनता और मजदूरों को कैसे काम मिले इसको पूरा ध्यान में रखता हूँ। धन्यवाद। मुखिया ग्राम पंचायत माकमरगो हमारे साथ हैं। आज जन सुनवाई कार्यक्रम आपके पंचायत भवन के सभागार कक्ष में आयोजित हो रही है। इस समय ग्रामीण काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। सामाजिक अंकेक्षण दल जो है वो यहाँ पर अपना काम कर रही है। प्रखंड के आए हुए यहाँ पर पर्यवेक्षक और पंचायत के दूसरे जो गणमान्य लोग हैं उनकी भी उपस्थिति है। जानकारी चाहेंगे संक्षेप में किस तरह का ये अनुभव रहा, कैसा सामाजिक अंकेक्षण का काम आपके पंचायत में हुआ है? ये सामाजिक अंकेक्षण जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत, तो जहाँ तक हम मुखिया होने के नाते कहेंगे कि हम लोग को अपने स्तर से जो मनरेगा के तहत काम कराते हैं या योजनाएं जो होती है, और सामाजिक अंकेक्षण जो अभी वर्तमान में 20 मार्च से लेकर के आज 26 मार्च तक जो पंचायत शास्त्रीय सुनवाई कार्यक्रम है, मतलब हमको बहुत खुशी महसूस होती है कि ये सामाजिक अंकेक्षण जो है हम एक दूसरे को ना आरोपित करते हुए एक सुधार का, और कहीं कहीं भूल जो होता है जैसे फोटो नहीं लगना या बोर्ड नहीं लगा हुआ या बोर्ड मान लीजिए कि लगा था लेकिन कोई तोड़ दिया, तो ये सब चीज़ में हम तमाम लोगों को सचेत होने का अवसर मिलता है कि अगर कोई योजना में बोर्ड लगा हो तो बोर्ड का भी हम देख रेख करें ताकि कोई तोड़े नहीं, उसको कोई तोड़ फोड़ नहीं करे। और जब पंचायत शास्त्रीय जन सुनवाई कार्यक्रम होगा तो उसमें हम जो है सो इन तमाम चीज़ों को दिखा पाएँ, हमको लगे कि मनरेगा में हम बहुत बेहतर काम किए हैं। वैसे मेरे पंचायत में अभी तक जो शिकवा शिकायत जो पंचायत शास्त्रीय आया है, अभी हमारे सामाजिक अंकेक्षण दल के जो भी टीम है अभी तक उस तरह का गंभीर आरोप तो नहीं आया है। अभी यही है कि बोर्ड कहीं नहीं है या कहीं किसी अभिलेख में जेई का मेरे साथ बीआरपी सलीम अंसारी है। आज गिरिडीह जिले के बिरडी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बंगरा कला में 6 दिनों के सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपरांत जन सुनवाई का कार्यक्रम अभी चल रहा है। आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे जो सामाजिक अंकेक्षण का काम आपके नेतृत्व में बंगरा कला पंचायत में चला है वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काम तो हम लोगों ने 20 तारीख से यहाँ पे सामाजिक अंकेक्षण करने का काम किया है और आज 26 तारीख है। सामाजिक जन सुनवाई के बाद यहाँ पे सोशल का काम खत्म होगा। इस दरमियान में हम लोगों ने मजदूर सत्यापन किया, भौतिक सत्यापन किया और दस्तावेज सत्यापन किया। वो जो दस्तावेज सत्यापन में जो मुद्दे उभर करके आए उसको ग्राम सभा के पटल पे हम लोगों ने रखा और ग्राम सभा ने उस मुद्दे को संपुष्टि की और संपुष्टि के बाद आज जन सुनवाई कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कुछ मुद्दे आए हैं, उसमें कुछ योजना कम पाया गया है। बात अगर मुद्दों और त्रुटियों की जाए तो किस तरह की मुख्य त्रुटियां सामने आई? जो योजना बना है योजना में जिस तरह से बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। योजना बहुत जगह पे कम पाया गया है और जिस स्तर से काम होना चाहिए वो स्तर जो है सो बहुत कमी पाया गया है। इस समय कार्यक्रम में कुछ शोरगुल सुनने को मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो जन सुनवाई कार्यक्रम होता है ग्रामीणों का भागीदारी, जो आम लोग होते हैं वो लोग चुप होते हैं, लेकिन जो मनरेगा में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग मुखर होते हैं और वो लोग जो है सो मुद्दे पे बहुत बहस करते हैं ताकि जो है सो कार्यकारी एजेंसी को बचाया जा सके, बच सके, इसलिए वो लोग ज़्यादा शोर गुल करते हैं। ग्राम पंचायत माकमरगो में आयोजित होने वाले जन सुनवाई कार्यक्रम के प्रखंड पर्यवेक्षक हमारे साथ उपस्थित हैं। जानकारी दें आज के इस जन सुनवाई कार्यक्रम के विषय में। जी, आज माकमरगो पंचायत में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया है जिसमें ग्राम सभा पूर्व में ग्राम सभा स्तर पे जन सुनवाई किया गया था
ग्राम स्तर से जिस मामले को पंचायत स्तर के लिए अग्रसारित किया गया है वो सारे मामलों पे यहाँ निर्णय लिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। ओम प्रकाश जी, आप बीआरपी हैं। यस। कौन से पंचायत में आज जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है? बिडनी प्रखंड के मार्गो पंचायत में आज सामाजिक अंकेक्षण के तहत जनसुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके नेतृत्व में जिस तरह से सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम हुआ है, तो 3 तरीकों से आप लोगों ने सत्यापन किया है। सत्यापन का जो परिणाम है वो अगर संक्षेप में पूछा जाए तो किस तरह का रहा है? 3 तरह की जो सत्यापन किया गया, जैसे अभिलेख सत्यापन, कार्य सत्यापन एवं मौखिक सत्यापन के तहत जो तरह की त्रुटियां पाया गया, जो योजनाओं में और मजदूरों के साथ जो पूछताछ से त्रुटियां आए हैं उन पे हम लोग आज प्रतिवेदन तैयार करके ग्राम सभा में संपुष्टि कर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में अभी हम लोग इस पर निर्णय के लिए रखे हैं और करीब 20 प्रतिवेदन पे आज निर्णय हुआ है, जिसमें जो गलतियां थी उस पर दंड भी लगाया गया है और जो प्रकरण से अधिक भुगतान था वो राशि का रिकवरी भी किया गया है। चलिए, धन्यवाद। प्लस में सुधार की काम के लिए भी आदेश दिया गया है। सुधारित तो आदेश भी दिया गया है। जी, धन्यवाद। आज आपके पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के उपरांत जनसुनवाई का कार्यक्रम है। किस तरह की स्थिति है, किस तरह का माहौल है आपके पंचायत भवन में अभी? बहुत शांति का माहौल है और योजना धरातल पर हुआ है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो जनसुनवाई का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या आपने पंचायत वासियों को इसकी पूर्व सूचना दी थी? वह जब जनसुनवाई करने वाले प्रत्येक गांव गए, टोला गए, सभी लोगों को जानकारी दिया गया और गांव से चल के पंचायत भवन आए हैं। आपके पंचायत में जिस तरह से सामाजिक अंकेक्षण करता आए हैं, क्या सपोर्ट और सहयोग आपके तरफ से उन लोगों को और उन लोगों के लिए रहा? हम लोग के लिए उन लोग तो जनसुनवाई करने के लिए आए थे, जनता के बीच काम करने के लिए आए। उन्होंने अपना तरीके से काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं।